और राज्य सरकार भले ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दुहाई देती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राज्य सरकार बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था बहाल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर स्कूल की बिल्डिंग की उपयोगिता को लेकर कोई गंभीर नहीं है और ना ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर संजीदा कोई दिख रहा है। स्कूल में कुव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे नौनिहालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी। तस्वीरें सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित एरिया की हैं, जहां बच्चों को इंग्लिश मीडियम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को संवारने के लिए प्रखंड के रैसिया पंचायत के हाथी बाजार में करोड़ों की लागत से बना मॉडल स्कूल बेकार पड़ा है। स्कूल की बिल्डिंग को बने करीब 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। करोड़ों का भवन धूल फाकने को विवश है। बिल्डिंग के भीतर गंदगी का भंडार है। वहीं स्कूल में शौचालय बनाया गया है, लेकिन टैंक पर पाइप लाइन नहीं दिया गया और न ही टैंक पर ढक्कन लगाया गया। स्कूल की बिल्डिंग में बिजली की वायरिंग तक नहीं की गई। कई जगह की दीवारें क्रैक हो गई हैं। रख रखाव के अभाव में बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है। ये भवन अधूरा बन के रह गया, हाथी का दांत जैसा खोखला दिखाई दे रहा है। सरकार की कूटनीति के चलते मैंने ये भवन अधूरा रह के पड़ा हुआ है। हम लोग का मेहनत बेकार में पड़ा हुआ है। अभी यहाँ बिजली का वायरिंग नहीं हुआ है, बाथरूम ठीक नहीं हुआ है, फर्श उसका ठीक नहीं हुआ है, बहुत सारा इसमें कमियां हैं। ये तो हुई स्कूल के बिल्डिंग की बात। अब बात करें स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, तो इन छात्रों के मुताबिक स्कूल में ना तो बेंच है और ना ही डेस्क, यानी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल में केवल 3 विषयों की पढ़ाई की जाती है, बाकी के सब्जेक्ट वो खुद अपने से पढ़ते हैं। राज्य सरकार में आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है और इन बच्चों का कंप्यूटर क्लास तक नहीं चलता, जिसकी तस्दीक स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक खुद ही करते हैं। हमारे स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है। अच्छा। लाइट की समस्या है, कंप्यूटर की भी समस्या है। कंप्यूटर के ना तो टीचर है ना कंप्यूटर है। हम लोग का स्कूल में समस्या ये है कि हम लोग के टीचर भी, हम लोग के जितना विषय पढ़ना है उतना सब्जेक्ट का टीचर भी नहीं है। फिर हम लोग यहाँ तक कि दरी में बैठ रहे, डेस्क बेंच भी नहीं है और भी यहाँ हम लोग का नल भी नहीं है। हम लोग यही चाहे कि हम लोग जितना समस्या है ये स्कूल में वो पूरा हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं हम लोग का स्कूल में जितना पीरियड होना चाहिए पढ़ाई उतना नहीं हो पा रहा है। जितना है उतना तो अच्छा से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे स्कूल में टीचर की कमी है और पानी भी। अच्छा। फिर फैन उन, फिर बेंच। सबसे मेन चीज़ तो है कि शिक्षक वो पूरी तरह से कमी है शिक्षक की। दूसरा चीज़ है बच्चों के लिए डेस्क बेंच। अभी भी बच्चे दरी में बैठ रहे हैं और जैसे भी टूटा फूटा उन्होंने डेस्क बेंच व्यवस्था की है, अभी वो बच्चा उसमें बैठता है। वो इस तरह से सरकार का पूरा ध्यान नहीं है विद्यालय में। और बहुत सारा ऐसा कमी है, जैसे बिल्डिंग। ये विद्यालय पिछले 10 साल से इसी बिल्डिंग में चल रहा है, जो एक रेंट आधार पर चल रहा है और इसका अपना बिल्डिंग जो है वो दूर पे बना हुआ है। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। वहीं इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि भवन निर्माण अधूरा है, इसकी वजह से वहां स्कूल संचालित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा 7 साल से स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, स्टेट में टेंडर निकाला गया, वहां की एजेंसी है और सिविल वर्क है। इस संबंध में ज्यादा जानकारियां नहीं दे सकते हैं। बहरहाल स्कूल के छात्र छात्राओं ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाते हुए कहा है कि हमें भी बड़े शहरों की तर्ज पर कम से कम मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, ताकि हम हौसलों और उम्मीदों की जादुई पंख से उड़ान भर अपने जीवन के सपनों को साकार कर सकें। इस विद्यालय के निर्माण कार्य में कितनी अनियमितता बरती गई है और यह करोड़ों रुपए की लागत से यह भवन जो बना बेकार पड़ा हुआ है। अब देखना होगा सरकार
कितनी पहल करती है इस मॉडल विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती बच्चों के लिए, जो यहाँ पर अपने समग्र शिक्षा व्यवस्था का विकास को लेकर के यहाँ पढ़ाई करेंगे, और सरकार इस ओर कितनी पहल करेगी और उस विद्यालय को कब तक, इस विद्यालय भवन को दुरुस्त कराकर उन बच्चों को कब तक शिफ्ट करती है। कैमरामैन हैदर अली के साथ न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड, अमित रंजन।